गुड मॉर्निंग। आप आज का जो टॉपिक है वो 12वीं क्लास सेकेंड चैप्टर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। इससे क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है, बड़े कंपटीशन में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध जानने के लिए विद्युत क्षेत्र आप जानते होंगे, है ना। पीछे सब पढ़ाया जा चुका है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विभवांतर क्या होता है ना। ये सब जानते हुए आज इसको आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ फैक्टर है जो बता दे, जो ज़रूरी होता है। आपको ये बता दे V बराबर W/Q होता है, ये आपको पता होना चाहिए। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है, तो W बराबर यही क्या हो जाएगा, Q × V। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक और क्या होता है, F बराबर QE होता है, ये भी ज़रूरत पड़ेगी। F बराबर QE होता है, ये भी ज़रूरत पड़ेगी। और W बराबर F × dx होता है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि बल विस्थापन विपरीत दिशा में है तो माइनस भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये सूत्र भी ये सब आपको आना चाहिए। इसको जानने के लिए ये सब कुछ है आना चाहिए। विद्युत क्षेत्र, ये धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होती है, और यदि ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध जानेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। V प्रोपोर्शनल 1/R होता है, ये भी याद होना चाहिए। दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है, ठीक है। दूरी ज़्यादा तो विभव कम, दूरी कम तो विभव ज़्यादा। स्रोत से भी दूरी ज़्यादा तो विभव कम, स्रोत से दूरी कम तो विभव ज़्यादा। इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। इनके सबको जानते हुए आज ये पढ़ना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, ठीक है ना। तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ बिंदु O है, यहाँ पर आवेश जो है वो क्या है, +Q, और इसके चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में हम A और B दो बिंदु ले लेते हैं। A और B दो बिंदु ले लेते हैं। उनके बीच की दूरी बहुत कम है, वो दूरी कितना ले लेते हैं, dx। A का विभव हम माने लेते हैं कितना है, V है, और B का विभव मान लेते हैं V - dV है। A का विभव V है, B का विभव क्या है, V - dV। V - dV क्यों, स्रोत से A पास में है, स्रोत से A बिंदु पास में है तो उसका विभव ज़्यादा है, और स्रोत से बिंदु B ज़्यादा दूर पर है तो विभव A से कम है। A से कम है इसीलिए V - dV लिया है। ज़्यादा होता तो V + dV लिखते, ठीक है ना। तो A का विभव V है, B का विभव V - dV है। ऐसा हो सकता है कि इसका V + dV ले लो, इसका dV ले लो, इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा, dV। A का विभव V है, B का विभव V - dV है, तो दोनों का अंतर कितना होगा, dV, ठीक है ना। तो ये क्या कहा हमने, मान लेते हैं A और विद्युत, मान लिया विद्युत क्षेत्र E में स्थित कोई दो बिंदु A और B हैं जो एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर है। मान लिया वह दूरी क्या है, dx है। A का विद्युत विभव क्या है, V है, और B का विद्युत विभव क्या है, V - dV है। तो A और B के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, इसमें इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, dV, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, किसी एक परीक्षण आवेश Q0 लेंगे। एक परीक्षण आवेश क्या लेंगे, Q0, और यदि उस Q0 को B से A तक लाया जाए, परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा, इस सूत्र से, तो dW बराबर होगा Q0 × dV। कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर। तो यदि हम आवेश Q0 को B से A तक लाए तो किया गया कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर, तो आवेश यानी Q0, अब विभवांतर कितना, dV, ठीक है ना। अब यदि ये आवेश यहाँ पर Q0 लेते हैं तो इसमें एक बल लगेगा, तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 × E।
यदि यहाँ पर हम एक आवेश Q0 लेते हैं तो उस पर एक बल लगेगा और वो बल कितना होगा, F बराबर Q0 इंटू ई होगा। और जब बल ये हो गया तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ माइनस एफ इंटू डी एक्स लिखेंगे। माइनस क्यों लगाए हैं, बल तीव्रता इधर है और विस्थापन इधर हो रहा है इसलिए। और ये एफ का मान रख देंगे ये वाला, तो माइनस Q0 डी एक्स हो गया, Q0 ई डी एक्स। बात को समझो, एक कार्य का ये सूत्र मिल गया, एक कार्य का ये, दोनों को बराबर कर दे। तो दोनों को जब बराबर कर देंगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा, माइनस Q0 ई डी एक्स इक्वल टू Q0 डी भी। तो ये इससे कैंसिल, तो ई बराबर माइनस डी भी अपान डी एक्स। ये इन दोनों के बीच में संबंध आ जाएगा, ठीक है ना। अब यदि आपको कंपटीशन भर की ज़रूरत है तो ये इतना फार्मूला आ गया। और यदि आप किसी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हों, किसी बोर्ड एग्जाम में भी बैठना है, बोर्ड एग्जाम में भी पेपर देना है, तो इसको हमको अब पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। और यदि किसी कंपटीशन भर की ज़रूरत है तो ये फार्मूला आ गया बस, ठीक है ना। तो हम लिख के दिखाते हैं एक बार, जो एग्जाम में लिखोगे कैसे। दिख रहा है, मान लिया विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई दो बिंदु ए और बी हैं जो कि एक दूसरे से dx दूरी पर हैं। जो कि अत्यंत कम है। एक दूसरे से dx दूरी पर हैं जो कि अत्यंत कम है। ए का विभव भी, बी का विभव भी माइनस डी भी। क्यों, ए का जितना है उससे कम होगा। बी के बीच विभवांतर बराबर भी माइनस डी भी। तो भी माइनस भी प्लस डी भी, तो क्या आया, डी भी। ये विभवांतर है ये, ठीक है ना। अब परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य, उस फार्मूला से W बराबर QV से, तो dW बराबर Q0 इंटू विभवांतर, ये समीकरण नंबर 1। तथा परीक्षण आवेश पर बल F बराबर Q0 इंटू ई, इस फार्मूला से, ठीक है ना। परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य इतना आया, परीक्षण आवेश पर बल बराबर इतना हो गया। अब इस बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, क्या कहा हमने, इस बल के विरुद्ध आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो कितना होगा देखना। dW बराबर होगा माइनस F इंटू डी एक्स।
ऋण चिन्ह ये बताता है कि बल विस्थापन विपरीत दिशा में है। ऋण क्या बताता है? बल विस्थापन विपरीत दिशा में है। और ये हो गया Q0E और ये dx। बल ऋण जो है क्या बताता है? बल विस्थापन विपरीत दिशा में, ठीक है ना। अब ये बल कार्य भी है, कार्य समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या कहा? ये भी कार्य है, ये भी कार्य, तो माइनस Q0E dx बराबर Q0dv, ये इससे कैंसिल, E बराबर माइनस dv अपान dx। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, यह विद्युत क्षेत्र, ये विभवांतर, ठीक है ना। इसी को क्या पढ़ेंगे ये आपको बताएं, थोड़ा समझना। इधर दिख रहा है dv क्या है? विभवांतर है। dv क्या है? और ये dx क्या है? दूरी है। क्या है? पर dv अपान dx क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। सोचिए, अलग से dv क्या है? विभवांतर, अलग से dx क्या है? दूरी। और जब दोनों को dv अपान dx लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है? विभव प्रवणता, ठीक है ना। तो यहाँ पर E बराबर dv अपान dx ऋण में, इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ऋणात्मक विभव प्रवणता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ऋणात्मक विभव प्रवणता लिखे दे रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ऋणात्मक विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, याद रखना ये, है ना। ऋण बाद तो इंडिकेटर है। सीधे सीधे अब हम E बराबर v बटे x लिख दें चलेगा। E तीव्रता v विभवांतर x दूरी, चाहे तो E बराबर हम इसी को v बटे l लिख दें चलेगा। इसी को चाहे तो v बराबर EL लिख दें चलेगा। ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। मेन फार्मूला ये है। इस फार्मूला के आधार पर E बराबर v बटे x, तो E बराबर v बटे l, v बराबर EL, ये सब फार्मूला यूज होते रहेंगे। लेकिन ये सब कहाँ से आया है? इस फार्मूला से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर, ठीक है ना। अब बात ये लगती होगी कि ये विभव प्रवणता क्या है? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। लास्ट में हम उसकी परिभाषा लिखवा भी देंगे, ठीक है। अभी देखिए, ये विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो यदि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि E के 3 घटक हों और वो x y z में घटक हों, है ना। यदि विद्युत क्षेत्र E के घटक क्रमशः EX, EY व EZ हैं। यदि विद्युत क्षेत्र के घटक क्रमशः EX, EY व EZ हैं तो E बराबर EX बराबर माइनस डेल V अपान डेल x, EY बराबर माइनस डेल V अपान डेल y और EZ बराबर माइनस डेल V अपान डेल z। तब E बराबर ऐसा लिखा जाएगा EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। यह आंशिक अवकलन होता है। जब भी का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बाई जेड को 0 ले लेंगे, बाई जेड को अचर। और जब y के सापेक्ष करेंगे तो x जेड को अचर ले लेंगे। जब z के सापेक्ष करेंगे तो x y को अचर ले लेंगे। इससे हम किसी वीडियो में फिर एक अलग से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल देंगे, तो देख लेना, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र के घटक मान लीजिए EX, EY, EZ, और ये घटक जो होंगे कहाँ होंगे? एक x एक्सिस में होगा, एक y एक्सिस में होगा, एक z एक्सिस में, ठीक है ना।
एक्स वाई जेड जो घटक हैं वो एक्स अक्ष में है, वाई अक्ष में है, और ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में ई बराबर ये लिखा जाए, पहले ई एक्स बराबर ये आएगा ये, ठीक है ना। ऐसे ये बता दे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध है, इधर दिख रहा है। यदि हम v बराबर चाहें तो माइनस ई डी एक्स लिख सकते हैं, डी वी बराबर डी वी और ये, तो v बराबर यही हो जाएगा ई डी एक्स, ऐसा भी ये, या इसी को हम चाहें तो v बराबर माइनस और ये ई डी एक्स प्लस ई डी वाई प्लस ई डी जेड, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में ये भी संबंध है, ये भी विभवांतर दिया रहे तीव्रता लाओगे इस फार्मूला से, तीव्रता दिया रहेगी विभवांतर लाओगे इस फार्मूला से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों आंसर हैं इसके। इसके बाद एक शब्द जो आया विभव प्रवणता क्या है, बीच में एक शब्द आ गया विभव प्रवणता, क्या विभव प्रवणता, एक शब्द बीच में यूज हो रहा है विभव प्रवणता, है ना, यानी ये डी वी अपान डी एक्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक जो है वोल्ट मीटर इनवर्स या कि न्यूटन कूलम इनवर्स, डी वी यानी विभवांतर, डी एक्स दूरी तो वोल्ट मीटर इनवर्स, और ये तीव्रता के बराबर होता है इसलिए, है ना, ये ई डी वी अपान डी एक्स ई के बराबर होता है, तो तीव्रता का मात्रक ये होता है, तो ये और ये एक हो गए। विमीय सूत्र इसका क्या होगा, एम एल टी माइनस 3a माइनस 1, ठीक। यह एक सदिश राशि है, कौन, ये विभव प्रवणता क्या है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है, ऋण न लिखो, जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, ठीक है। यह एक सदिश राशि जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, तो याद रखना ये सब, ठीक है ना। क्या कहा हमने, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर विभव प्रवण कहलाता है डी वी अपान डी एक्स, मात्रक डी वी अपान डी एक्स, डी वी क्या है विभवांतर, विभवांतर है तो वोल्ट होगा, डी एक्स दूरी है तो मीटर होगा, वोल्ट मीटर इनवर्स, और ये किसके बराबर होता है, तीव्रता के बराबर, तो तीव्रता का अंशी इनवर्स होता है, इसलिए इसका जब दोनों का मात्रक एक हो गया, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हमेशा काम आता रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे फिजिक्स में। थैंक यू।